आज हम लोग समझेंगे ओम्स लॉ 1 मिनट के अंदर। ओके, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो क्या होता है, आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे इस ये ओम्स लॉ क्या कहता है कि ऐसा समझो कि जो ये वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ये तुम्हारा, उस पाइप में जो प्रेशर पड़ रहा है वो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो फ्लो है वो तुम्हारा करंट है। ओके, और जो मान लो कहीं कहीं पे ब्लॉकेज होगा तो उसको रोकेगा ना पानी के फ्लो को, वो तुम्हारा रेजिस्टेंस है। तो ऐसे काम करता है ओम्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ओम्स लॉ में वो होता है इसका ग्राफ। तो ग्राफ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो यहाँ से तुमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसके ग्राफ की बात करें हम लोग तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा जब कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, और जब वोल्टेज घटाएंगे तो करंट भी घट जाएगा। तो इसको प्लॉट कैसे करते हैं हम लोग, ये प्लॉट करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पे करंट ले लिया हमने, वाई एक्सिस पे ले लिया हमने वोल्टेज। ओके, और इसका जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन। ओके, इसका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज भी क्या होगा, अपने आप बढ़ता जाएगा।